So now, students, you can see at the board purchase goodwill and self-generated goodwill. So purchase goodwill क्या होता है? When we purchase any business and at the time of making payment to that business, when we make excess payment, when we make excess payment to that business over the net assets is called purchased goodwill. यानी जब हम पैसा देकर किसी की गुडविल को खरीद रहे हैं, so this is what purchased goodwill, right? So क्या होता है, जैसे अब जब भी आप किसी के बिजनेस को परचेस करेंगे, so बिजनेस को जब हम परचेस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि when we purchase a business, जब हम किसी बिजनेस को परचेस करते हैं तो बिजनेस का हम क्या परचेस करते हैं? बिजनेस में एसेट्स होता है और उस बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, राइट? सो ये हो गया लायबिलिटीज। तो सपोज दैट जिस बिजनेस को हम परचेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस की टोटल एसेट्स है 10 लाख रुपीस की और उस बिजनेस का जो एसेट लायबिलिटीज है वो 3 लाख रुपीस की है। तो अब आप बताइए खुद से सोच करके, एसेट्स तो आपके पास आ जाएगा लेकिन लायबिलिटीज जो उस बिजनेस की है तो आपको उसको पेमेंट करना होगा। दिस मींस उस बिजनेस का नेट एसेट्स आपने कितने रुपए का खरीदा? तो नेट एसेट्स जो होता है ये देखिए आप लोग, नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट? सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट्स। तो अगर हम 10 लाख रुपए की एसेट्स ले रहे हैं और 3 लाख रुपए की लायबिलिटी, सो नेट एसेट्स कितना आएगा हमारा? 7 लाख, ठीक है? ये 7 लाख रुपए का आ रहा है। तो ये 7 लाख रुपया क्या कहला रहा है? नेट एसेट्स की वैल्यू जो हो गई वो 7 लाख हो गई, राइट? तो अब हम इस एसेट्स को खरीदने के लिए आप खुद से बताओगे कि हम लोग कितना पेमेंट करेंगे। ऑब्वियसली कि हम लोग 7 लाख देना चाहिए एटलीस्ट, बट अगर हम 7 लाख से ज्यादा दे रहे हैं, सपोज दैट वी आर मेकिंग पेमेंट rupees 8 lakhs, okay? So this means we are making excess payment to purchase the net assets of a particular business. मीन्स हम किसी बिजनेस को खरीदने के लिए हम एक्सेस अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं। कितना एक्सेस दे रहे हैं? 8 लाख रुपीस टोटल दे रहे हैं। तो एक्सेस कितना हुआ आप यहाँ देखो, 8 लाख रुपीस हमें पेमेंट कितना करना था? 7 लाख, बट हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 8 लाख। सो हमने कितना ज्यादा दिया? 1 लाख। सो ये 1 लाख रुपए जो हम ज्यादा दे रहे हैं ये किस लिए दे रहे हैं? हम 1 लाख रुपए उस बिजनेस को ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ गुडविल। उस बिजनेस की जो गुडविल होती है वो इंटेंजिबल होती है। जैसा कि मैंने बताया कि गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग जब बिजनेस को सेल करते हैं, इट मींस कि अगर हम परचेस करें तो अगला सेल कर रहा है, ठीक है? तो उस बिजनेस की गुडविल कितनी है वो कैसे पता चलेगा? on the basis of amount of making payment excess, ठीक है, over the net assets। तो net assets हम कितने का खरीद रहे हैं? 7 लाख का, लेकिन पेमेंट कितना कर रहे हैं हम? 8 लाख। तो मतलब एक्सेस कितना दे रहे हैं हम लोग? 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपीस का हमने ये माना जाएगा कि हम लोगों ने उसका 1 लाख रुपए का गुडविल खरीद लिया। यानी 1 लाख रुपए जो ज्यादा दे रहे हैं, 1 लाख रुपीस जो हम उस बिजनेस को ज्यादा दे रहे हैं वो हम उसकी गुडविल का दे रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज व्हाट परचेस्ड गुडविल, राइट? तो परचेस गुडविल क्या होता है समझ में आया? कि परचेस गुडविल का फॉर्मूला है कि व्हेन वी मेक द पेमेंट और परचेस कंसीडरेशन, जो पैसा हम किसी बिजनेस को खरीदने के लिए पेमेंट करेंगे उसको कहते हैं परचेस कंसीडरेशन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हेन पेमेंट टू परचेस ऑफ एनी बिजनेस तो प्राइस इज कॉल्ड परचेस कंसीडरेशन। और जब हमारा परचेस कंसीडरेशन नेट एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा होता है तो जितना हम ज्यादा पेमेंट करेंगे वो कहलाएगा
गुडविल। तो यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को कि गुडविल गुडविल कैसे कहलाएगा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दो। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। जब हम किसी बिजनेस को खरीदने के लिए उसको पेमेंट करेंगे तो जो पेमेंट करेंगे उसे कहते हैं पीसी या परचेज कंसिडरेशन। और क्या खरीदते हैं, क्या परचेस करते हैं किसी बिजनेस का? नेट एसेट्स। नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, राइट? तो एसेट्स में से लायबिलिटी घटाने पे जो भी आएगा उसे नेट एसेट्स कहेंगे, और जो हम पेमेंट करेंगे उसे परचेस कंसिडरेशन कहेंगे। तो जितना ज्यादा दे रहे हैं यानी परचेस कंसिडरेशन इज मोर, तो ज्यादा अगर सॉरी अगर हम ज्यादा पेमेंट करेंगे तो उसे कहेंगे गुडविल। तो जितना ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं उस अमाउंट को कहेंगे गुडविल। तो दिस गुडविल इज कॉल्ड परचेस्ड गुडविल, राइट? सो परचेस गुडविल का फॉर्मूला सभी को क्लियर हो? ये एक्स कंपनी bought assets of rupees 12 lakhs and liabilities of rupees 3 lakhs of Y Limited for purchase consideration of rupees 10 lakhs. Find the value of goodwill. तो कितने लोग गुडविल की वैल्यू फाइंड करके बताएंगे? यहाँ सर हो गया। मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नेट एसेट्स फाइंड करेंगे। We do find net assets. So asset is of rupees 12 lakhs, okay, and liabilities is of rupees 3 lakhs. So is equal to net assets की वैल्यू जो हो रही है वो 9 lakhs हो गई। और परचेस कंसिडरेशन कितनी है आप यहाँ चेक करो। परचेस कंसिडरेशन इज 10 lakhs. तो परचेस कंसिडरेशन 10 लाख है और नेट एसेट्स की वैल्यू 9 lakhs है, राइट? तो आप यहाँ देखिए परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू 10 लाख और नेट एसेट्स की वैल्यू 9 लाख, यानी कि हमारा ये ज्यादा है। तो माइनस करने पे हमारा 1 लाख रुपीस क्या आ रहा है? गुडविल, ठीक है? ओके, सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट आई एम गोइंग टू ऑन सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो नॉट जनरेटेड गुडविल होता है क्या? सेल्फ जनरेटेड और इंटरनली जनरेटेड गुडविल इट इज ओनली एन एस्टिमेशन। हम पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होते हैं वो सभी पार्टनर्स अपने अपने फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। और ये कब किया जाता है? सबसे पहली बात, सबसे अहम बात है कि गुडविल का वैल्यूएशन या इंटरनली जनरेटेड गुडविल का मूल्यांकन या वैल्यूएशन कब किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब पता है? चेंज इन ओल्ड एग्रीमेंट एंड मेक अ न्यू एग्रीमेंट। मींस जैसे ही पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वी मेक अ न्यू एग्रीमेंट, राइट? जैसे नया एग्रीमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है? पहला कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसा कि मैंने पढ़ाया था। दूसरा हो सकता है कि जब किसी नए पार्टनर को फर्म में हम एडमिशन देते हैं तब हो सकता है, क्योंकि जैसे ही एडमिशन देके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फिर से परिवर्तन या चेंज होगा। तीसरा हो सकता है कि जब कोई पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाए यानी रिटायर हो जाए, तो रिटायर होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर होंगे वो फिर से नया एग्रीमेंट बनाएंगे। या किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, डेथ होने पर भी वही चीज आएगा जो रिटायरमेंट में है। एंड सेल ऑफ बिजनेस, जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया,
और एक होता है अमेलगमेशन ऑफ टू, तो हम अमेलगमेशन और सेल को किनारे करते हैं। जस्ट हम लोग फोकस करेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो यही मेथड जो होगा गुडविल का वैल्यूएशन का, रिकॉन्स्टिट्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यही मेथड आगे के जितने भी चैप्टर है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, सब में यही एप्लीकेबल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अच्छे से समझोगे कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल, राइट। सो अब बात होती है कि कब कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन किया कैसे जाएगा। क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि कैसे करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ नाम सुना था। तो देयर आर so many methods to evaluate the value of goodwill or reevaluate the value of goodwill। बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले आज हम लोग उसमें से उसका फॉर्मूला समझेंगे कि कौन से मेथड से कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मेथड आप लोग लिख लो, नोटबुक आप लोग अपने पास रखे रहे और जस्ट राइट डाउन फर्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। उसमें पहला हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आप सभी लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेथड का नाम याद रखो और उसके स्टेप याद रखो। इफ यू हैव लर्न इट वेरी वेल यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसका पहला स्टेप है स्टेप 1। सबसे पहले जैसा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एवरेज का मतलब होता है, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, मीन। मीन को ही एवरेज कहते हैं अर्थमेटिक। तो क्या करते थे हम लोग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई एन, यानी यहां पर सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। तो जितने ईयर का हम लोग को एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है उतने साल का पहले प्रॉफिट टोटल करेंगे, यानी फॉर्मूला में लिखेंगे टोटल ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में और उसको ऐड कर लोगे तो यहाँ टोटल ऑफ प्रॉफिट। अब जितने ईयर से है, 3 साल का है तो 3 ईयर यानी नंबर ऑफ ईयर। 2 ईयर का एवरेज निकालना है तो 2 होगा, 3 ईयर का है तो 3, 4 ईयर का है तो 4 होगा, राइट। जितने ईयर का हमें कैलकुलेट करना है उतने ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा और उसको हम टोटल कर लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब आता है दूसरा स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा ये ध्यान रखो। बस 2 स्टेप है इसमें। सो गुडविल के लिए होगा एवरेज प्रॉफिट पहले हम लिख लेंगे जो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट, राइट। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज का, ये क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हो सकता है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर और नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर होता क्या है, तो देखो गुडविल हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते ही नहीं कैलकुलेट करते। जब ये लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो ये लोग इमेजिन करते हैं या आपस में डिस्कस करने के बाद ये तय करते हैं कि हम लोग का गुडविल जो बिजनेस का बनना कितने साल से स्टार्ट हुआ, विद इफेक्टिव ईयर कितने साल का है, जो हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 इयर्स का परचेस, 2 इयर्स का परचेस जो भी होगा 1.5, इट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी अलग से कि नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कहां से हम लाएंगे, it would be given in the question, just you have to put the formula। अगर क्वेश्चन में लिखा है 2 year number of purchasing year तो जितना नंबर बोला होगा, नंबर ऑफ
परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर या और टाइम्स as given in the question, as given in question। तो देखो नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर और टाइम्स एज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमें अपने से कुछ नहीं करना है, ये बात याद रखो। एवरेज प्रॉफिट आपको सिर्फ फाइंड करना है, जितने ईयर का बोलेगा टोटल ऑफ प्रॉफिट होगा नंबर ऑफ ईयर, फिर उसी एवरेज प्रॉफिट में आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर का अगर दिया होगा, या नंबर ऑफ टाइम्स जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल। ओके, सो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। So here question is calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit। Profit for the last 3 years were as first year 80,000, second year 1,20,000, third year 1 lakh। Okay, so now student, in front of you the question is you are supposed to calculate the goodwill, value of goodwill on the basis of 2 years purchase। You can see purchasing year is given of last 3 years average profit, लास्ट पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर एज फर्स्ट ईयर का 80,000, देन 120 एंड देन 1 lakh। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। सो एज पर द फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, ओके, सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला अप्लाई करके ही आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि फॉर्मूले पे भी मार्क्स मिलता है नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो टोटल ऑफ प्रॉफिट अगर हम करते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 80,000, 120, 2 लाख और 3 लाख। सो 3 लाख रुपीज हो जाएगा टोटल ऑफ प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर कितना है, 3, राइट। अब हम सॉल्व करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 1 लाख। यहां तक समझ में आ गया, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को करना है गुडविल। गुडविल के लिए स्टेप क्या है, तो हम यहां बता रहे हैं, क्वेश्चन को में बोला है कि 2 ईयर परचेज, ठीक है। सो 2 ईयर परचेज जब बोला है तो इसको हम यहाँ क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। यस, तो गुडविल, ये फॉर्म की गुडविल होती है, याद रखिएगा, गुडविल ऑफ द फॉर्म। तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया, 1 लाख इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 2, सो विल बी 2 लाख। तो वैल्यू ऑफ गुडविल आपके फॉर्म की होगी 2 लाख। तो देखा कितना आसान है, इसे आप लोग नोट कर लो। सर वहाँ पे 2,40,000 होगा ना सर, सेकंड वाले में प्रोडक्ट। हाँ सॉरी, 2,40,000 होगा। वेरी गुड, आपने बताया 2,40,000 होगा। सो 2,40,000
40,000 होगा, इसको हम लोग कर लेंगे 5,80,000, ठीक है, 580 हो गया। सो 580 टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, टोटल ऑफ वेट ये है, तो फॉर्मूला आप यहाँ पुट कर सकते हैं 5,80,000 डिवाइडेड बाई 6, जो भी आपका आंसर आएगा वह उसको यहाँ लिखेंगे। अब नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में था एवरेज प्रॉफिट में ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेस, तो इसी तरह यहाँ पर भी हो सकता है 2 इयर्स परचेस, 3 ईयर परचेस, 1.5 ईयर परचेस, व्हाटएवर, तो जो भी नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल ओनली, नॉट द क्वेश्चन, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट, ये कैसे कैलकुलेट होगा, और वेट क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन में आपको ईयर गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा, वेट गिवन होगा, जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट। तो जैसे ही प्रोडक्ट आता है और वेट का टोटल कर दो, आप फार्मूला अप्लाई कर लोगे, राइट। सो आप इसे नोट डाउन कर लो सभी लोग। अब हम लोग न्यूमेरिकल इसका वेटेड का कल पढ़ेंगे, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, सो नोट इट डाउन।